सबको नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विजय कुमार कुलकर्णी आपके सम्मुख फेसबुक पर अपलोड करने वाली है अंतिम कविता आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसी के साथ शायद समापन होगा। जब कभी बाद में समय मिलेगा तब प्रयास करता रहूँगा, लेकिन फिलहाल तो लगता है ये कविता अंतिम ही है। इस कविता के केंद्रीय बिंदु, इस कविता का जो केंद्रीय बिंदु है, एक प्रेम करने वाले व्यक्ति की मन की इच्छा, जो आशा बनती है, लेकिन उसके जीवन में आगे क्या होता है हम देखते हैं। कविता का नाम है हसीना। तो वहाँ पर कविता का पाठ करते हुए मैं आपके सामने कविता सुना रहा हूँ। नजरों के सामने वह हसीना, नजरों के सामने वह हसीना खड़ी थी जिसे मैं हर दिन देखता था। नजरों के सामने वह हसीना खड़ी थी जिसे मैं हर दिन देखता था। दिल की गहराई से, दिल की गहराई से, आंखों के प्यास से, आंखों के प्यास से सुबह शाम। नजरों के सामने वह हसीना खड़ी थी जिसमें मैं हर दिन देखता था। दिल की गहराई से, आंखों की प्यास से सुबह शाम। वह भी शायद कपड़े सुखाने के बहाने देखा करती थी इधर ही। वह भी शायद कपड़े सुखाने के बहाने देखा करती थी इधर ही। मैं बात करने के लिए तरसता रहता हर पल, मैं बात करने के लिए तरसता रहता था हर पल, क्योंकि बेचैनी बढ़ से गई थी मन में। मैं बात करने के लिए तरसता था हर पल, क्योंकि बेचैनी बढ़ सी गई थी मन की। एक दिन वह माले से नीचे आई, दिल की धड़कन तेज हुई। एक दिन वह माले से नीचे आई, दिल की धड़कन तेज हुई। मैं खड़ा रहा रास्ते में जहां बहुत भीड़ थी। मैं खड़ा रहा रास्ते में जहां बहुत भीड़ थी। रास्ता संकरी था, छोटा सा था। जहां बहुत भीड़ थी, रास्ता संकरी था। उसने मुझे बात की, मैं बड़ा खुश हुआ। उसने मुझे बात की, मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन शब्द का अर्थ थोड़ी देर के बाद समझ में आया। लेकिन उस शब्द का अर्थ थोड़ी देर के बाद समझ में आया। उसने कहा था, भैया जरा हटो ना, मुझे उस पार जाना है। उसने कहा था, भैया जरा हटो ना, मुझे उस पार जाना है।